मौत भी हाथ मल रही होगी, कुछ ऐसी ज़िंदगी गुजार गया। आज की इस वीडियो में मैं आप तमाम जॉन एलिया के फैंस को जॉन एलिया की मौत का एक दर्दनाक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। इस वाक़े को सुनने के बाद बहुत सारे फैंस का दिल जो है वो गमज़दा हो जाएगा, क्योंकि ये वाक़या बहुत ही दर्दनाक है। लेकिन इस वाक़या को सुनाने से पहले मैं आपको उसके पीछे का पस मंज़र बयान करना चाहता हूँ कि जॉन एलिया ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल कहाँ गुजारे और किसके घर में गुजारे थे। तो ये तब की बात है कि जब जॉन एलिया की ज़ायदा हिना से इलादगी हो गई थी। तो जॉन एलिया पर इस वाक़े का बहुत गहरा सदमा पहुँचा था। उन्होंने शराब नोशी शुरू कर दी थी और बुरी तरह से शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से उनकी सेहत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी और इसकी वजह से उनके जो लंग्स हैं वो ख़राब हो गए थे। तो उनको काफ़ी जो है वो सांस लेने में मसला भी होता था। तो जॉन एलिया का अपनी फैमिली से अलहदा हो जाना और उसके बाद अपने भाइयों से उनके जो है वो जायदाद के ऊपर कुछ मसाइल चल रहे थे, उसकी वजह से भी उनके इस गम में जो है वो इजाफ़ा हुआ कि आखिरी वक्त में उनके साथ उनकी फैमिली में से कोई भी नहीं था। वो अपने एक दोस्त इल्लामा करार नकवी के घर में रहाइश पजीर से काफ़ी सालों से, वहीं पर लोग उनसे आते जाते थे और वहीं पर वो उनसे मिलते थे, वहीं पर आके उनसे मुलाकात वगैरह करते थे। तो जॉन एलिया ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। उन्होंने शेर लिखना बंद कर दिया था और उनकी हालत जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। तो इसी वजह से ये हालत उनकी मौत का जो है वो सबब बनी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जॉन एलिया ने अपने हालात वाक़यात से जो है वो तंग आकर खुदकुशी कर ली थी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। तो अभी मैं आपको जॉन एलिया की मौत का वो वाक़या पढ़कर सुनाता हूँ। ये वाक़या जॉन एलिया के एक दोस्त खालिद अहमद अंसारी, जो वो मौत के वक्त उनके करीब मौजूद थे, उन्होंने ये वाक़या अपनी किताब मैं या मैं में बयान किया है। तो खालिद अहमद अंसारी अपनी किताब मैं या मैं में लिखते हुए कहते हैं, रमज़ान का आगाज़ था, दूसरा रोज़ा, जुमा का दिन, सारा दिन मसरूफ़ गुज़रा। अफ्तार के बाद मैं जॉन साहब से मिलने पहुंचा तो देखा कि इल्लामा साहब ड्राइंग रूम में कुरान पाक की तलावत फरमा रहे हैं। ये वो इल्लामा साहब हैं, इल्लामा करार नकवी साहब, जिनके घर जॉन एलिया रिहाइश पजीर थे। मैंने सलाम करके जॉन भाई के बारे में दरियाफ्त किया तो कहने लगे, अभी थोड़ी देर पहले ही बैठे थे, पपीता खा रहे थे, अपने कमरे में गए होंगे। मैं कमरे की जानिब बढ़ा तो देखा वहाँ अंधेरा था। मैं कमरे की जानिब बढ़ा तो अंदर दाखिल होकर आवाज़ दी, जॉन भाई। कोई जवाब ना मिला। फिर मैं आवाज़ लगाता हुआ अंदाजे से उनके बिस्तर की जानिब बढ़ा तो देखा वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं। मैंने पूछा, जॉन भाई कैसी तबीयत है? जवाब में दूर से आई खरखर की आवाज़ सुनाई दी। कान करीब ले जाकर सुना तो बहुत आहिस्ता से कह रहे थे, तबीयत नहीं ठीक है। मैंने पूछा, लाइट जला दूं? आवाज़ आई नहीं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं कल आऊँगा। ये कहकर वापस ड्राइंग रूम की तरफ पलटा। इल्लामा साहब अभी तक कुरान की तिलावत में मशगूल थे। मैंने उनके करीब जाकर कहा, मुझे उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। कहने लगे, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर मोहसिन के सिवा किसी को नहीं दिखाते और अभी इशा और तरावी का वक़्त है, फिर भी मालूम करता हूँ। यह कहकर उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया और वही हुआ। डॉक्टर साहब तरावी की नमाज के लिए जा चुके थे। मैंने कहा, किसी और को दिखा लेते हैं, ऐसी हालत मैंने जॉन साहब की पहले कभी नहीं देखी। मैं भी साथ चलता हूँ। कहने लगे, ठीक है, अभी थोड़ी देर में चलते हैं, आपकी ज़रूरत हुई तो आपको घर से ले लूँगा। यह सुनकर मैं घर आ गया। 1 घंटे बाद बाहर बेल बजी। खालिद अहमद अंसारी जो है वो अपने घर आ गए थे। तो वो आगे लिखते हैं कि 1 घंटे बाद बाहर बेल बजी। मैं गेट पर गया तो इल्लामा साहब का बेटा जैन खड़ा था। कहने लगा, खालिद भाई, दादा का इंतकाल हो गया है। अभी बाबा अस्पताल लेकर गए थे, रास्ते में ही जॉन एलिया वफात पा गए हैं। हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई।
آگے کچھ سنائی نہ دیا۔ میں زین کے ساتھ ان کے گھر روانہ ہو گیا۔ گھر جاتے ہی جان کی ذاتی ڈائری سے ان کے جاننے والے لوگوں کے فون نمبر دیکھ کر اطلاع دینا شروع کی۔ اسی وقت میری نگاہ ایک شعر پر پڑی جو اس موقع پر بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ جانے کیا واقعہ ہے ہونے کو، جی بہت چاہتا ہے رونے کو۔ اس کی امیدیں نہ ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزارتے گئے۔ اس کے بعد خالد احمد انصاری آگے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میں وہ رات کبھی نہیں بھول پایا۔ اس رات کراچی میں جیسی طوفانی ہوا چلی، میں نے اپنی زندگی میں ایسی ہوا کبھی نہیں دیکھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہوا بھی نوحہ کنا ہو، ایسی آواز جیسے روتے ہوئے کوئی کرا رہا ہو، کسی اپنے کے بچھڑنے کی خبر سنا رہا ہو، اداسی کو مہمیز کرتی ہو۔ اگلے روز مسجد الخیر العمل میں انچولی میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ظہر کے وقت جانے والے رشتہ دار، دوست احباب اور میڈیا والے سب موجود تھے۔ لوگ ان سے اپنی قرابت داری اور تاثرات ریکارڈ کروا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں جنازہ اٹھا لیا گیا اور میں گھر کی طرف پیدل ہی چل پڑا۔ راستے میں ایک پارک کی بینچ پر بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ کچھ دیر روتا رہا، پر رونے سے بھلا کون واپس آ جاتا ہے۔ دل کچھ ہلکا ہوا تو پھر گھر کی طرف چلنا شروع کیا۔ اپنے گھر کے قریب پہنچ کر جانے کیوں میں علامہ صاحب کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ ان کے گھر کے سامنے پہنچ کر کافی دیر تک خالی نگاہوں سے اس گھر کی جانب دیکھتا رہا جہاں آج ایک عہد تمام ہو گیا تھا۔ میرا استاد، میرا مربی، میرا یار، میرا جانی اب یہاں نہیں تھا، وہ گھر جہاں میں اب نہیں آیا کروں گا۔ تو یہ تھا وہ واقعہ جو خالد احمد انصاری نے جان ایلیا کی موت کا بیان کیا ہے اپنی اس کتاب میں، جو کہ ایک بہت ہی دردناک ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موت کے وقت بھی ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ان کے گھر والوں میں سے، ان کی بیوی بچوں میں سے، ان کے بھائیوں میں سے کوئی بھی ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھا۔ تو اس واقعہ کو پڑھنے کے بعد مجھے جان ایلیا کا اسی واقعہ پر ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ وہ شعر کچھ یوں ہے: دنیا میرے ہجوم کی آشوب گاہ ہے، اور اپنے اس ہجوم میں تنہا کھڑا ہوں میں۔